हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं तरुण कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित है। और ये जो सब्जेक्ट है वो है रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इस सब्जेक्ट में जो हम लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, टैब हो, उसके बाद जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के रडार सिस्टम, सैटेलाइट, जितने भी नेविगेशन के सिस्टम है, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है सिलेबस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। उसके सिलेबस क्या है। सिलेबस आप देखिए, यहाँ पे कुल 9 यूनिट्स हैं, 9 चैप्टर है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपके 8 पीरियड 8 आवर इसमें लगेगा इस पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में। और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रेडियो रिसीवर। जितने भी सिग्नल है, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, सभी में रिसीवर और ट्रांसमीटर होते ही हैं। तो उसमें किस तरह से सिग्नल को कम्युनिकेट किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 है हमारा प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव किस तरह से, तरंग जो है वो किस तरह से प्रोपगेट करते हैं एयर में और किस तरह की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है इन सभी प्रोपगेशन के लिए। 4th चैप्टर हमारा है वो है एंटीना। आप देखे भी होंगे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीना अराउंड अस, जिसमें कि बहुत तरह के एंटीना होता है, जिसमें कि अभी जो हम लोग लेटेस्ट एंटीना यूज कर रहे हैं वो हमारा सेल फोन में भी इनबिल्ड एक एंटीना ऑलरेडी है। तो इसी तरह से आपने पहले भी बहुत सारे एंटीना का टाइप देखा होगा और इसमें हम लोग बृहद पैमाने पर डिटेल में एंटीना के टाइप को देखेंगे। अगला चैप्टर है 5th चैप्टर है रडार एंड नेविगेशन एड्स। रडार के बारे में यहाँ पूरी के पूरे जानकारी मिलेगी आपको, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल जो भी इसमें इक्वेशन है और जो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके प्रैक्टिकल व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों ही तरह से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है अलग अलग देश के द्वारा। हमारा भारत देश इंडिया भी बहुत तरह के सैटेलाइट को लॉन्च कर चुके हैं अब तक, जिसमें कि और उसमें किस तरह से वो काम करता है, उसमें क्या टेक्निक है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। 7th है एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग सिस्टम जो होते हैं उसमें किस तरह से ट्रांसमिशन का पूरा प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। 8 में डिजिटल ट्रांसमिशन, क्योंकि एनालॉग डिजिटल एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रांसमिशन का बात करेंगे। किस तरह से एनालॉग फॉर्म को पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर से उसे एनालॉग में कन्वर्ट करके ओरिजिनल सिग्नल हमें मिलता है। स्विचिंग बेसिकली स्विचिंग जो है वो हमारा 9th चैप्टर है, जहाँ के हम लोग देखेंगे कि किस तरह के स्विच हर एक सिस्टम में यूज होता है। स्विच से यहाँ पर मतलब सिर्फ ऑन ऑफ करना नहीं है, स्विच का मतलब यहाँ है सिग्नल को रोटेट करने के लिए जो भी हमारा टूल्स हैं, सिग्नल को प्रोपोगेट करने के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वो किस तरह काम करे, उसके लिए स्विचिंग सिस्टम का भी यूज होता है रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में। तो आज मैं चैप्टर यूनिट 1 के PDF फाइल को अपलोड कर रहा हूं सिस्टम पे। आपके YouTube चैनल पे भी ये मिल सकता है वीडियो, और साथ ही साथ जो DST के जो वेबसाइट है BCS, वहाँ पर भी ये सारे मटेरियल अवेलेबल होंगे। तो आने वाले दिनों में मैं हर एक टॉपिक और सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक और हर एक यूनिट को अच्छे से कवर करूँगा। तो आप बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं कीजिए, आप क्लास अटेंड कीजिए और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। वहाँ आपको हर एक आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, हर एक आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा वहाँ पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग।